अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जीवन चरित्र का हम क्रमशः अवलोकन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम नर्मदा परिक्रमा के उपरांत 12 वर्ष श्री मायानंद जी चैतन्य इनके अध्यात्म विज्ञान प्रचार प्रसार का संक्षेप में इतिहास अवलोकन कर रहे हैं। भगवान उज्जैन आए, इसी समय विष्णु पुराण और बाइबल हिंदी मंगवाया था। यहाँ विज्ञान नौका स्थापन हुई। नियम के कागज़ आपके तरफ छापने के बाद भेजेंगे। अभी 20 मेंबर कायम स्वरूपी हो गए हैं। दिनांक 29/12/22 संजय की दिव्य दृष्टि और हिंदी भगवत गीता की छपाई की व्यवस्था इसी समय की गई और मराठी गीता जी की छपने की योजना चालू थी। दिनांक 23/1/1923 भगवान पुनः आए। रास्ते में खंडवा और जलगांव रुके और उपदेश कार्य किया। यहाँ इश्तिहार लगाने की व्यवस्था भी की गई। यहाँ पूना में उपदेश कार्य बहुत हो रहा है। पहले जैसे झगड़ालू लोग कम आए, विश्वास बैठता है। दिनांक 13/1/23 अंदाज से 1.5 महीने पूना में वास्तव्य रहा। मैं पूना से बम्बई गया। उपदेश योग्य स्थल मिला ही नहीं। 2 या 3 आदमी साथ रहे तो बालकेश्वर या महालक्ष्मी इस स्थान में जगह मिलती। अब कुछ भक्तों के आग्रह से यहाँ 40 गांव में आया हूँ। दिनांक 14/3/1923 इसी समय सर्वांग योग हिंदी में ही लिखा। 40 गांव से धुले में 15-20 दिन रहकर गीता समझाई। जलगांव आए और उपदेश कार्य किया। इसके पश्चात वे धार को आए। धार में उपदेश कार्य अच्छा रहा। चातुर्मास ओंकारेश्वर में होगा क्योंकि पूना से और धुले से कुछ मंडली मनन के लिए आने वाली है। विज्ञानशाला की स्थापना। मार्कंडेय शिला मार्कंडेश्वर में छोटी कुटी बना रहा हूँ। दिनांक 12/7/1923 प्रत्यक्ष कुटी दिनांक 1/7/1923 को बनाई। छपी हुई गीता जी की प्रति इस समय में ही मिली। इस बारे में एक महत्व का वाक्य दिखता है। शुद्धि पत्र में बहुत सी शुद्धियाँ रह गई। दिनांक 13/7/1923 प्रति भेजने के लिए जिनके नाम निर्देश है उनमें विशुद्धानंद संस्कृत पाठशाला, दशाश्वमेध घाट, काशी ऐसा उल्लेख है। इस समय श्री विशुद्धानंद जी का स्वर्गवास होकर बहुत साल गुजर चुके थे, लेकिन खासकर यह ग्रंथ उनके नाम से उनके शिष्य ने चलाई हुई शाला को भेंट करके भेजा गया। यह भविष्य श्री स्वामी विशुद्धानंद जी व्यासो नारायण इन्होंने बतलाया है। जन्म संवत और तिथि किसी भी अवतार की पुराणांतर्गत निश्चित नहीं बतलाई, कर्म से ठहराई जाती है। दिनांक 19/7/1923 स्वतः के अवतार संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस समय में ही देसाई आर्ट प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने का निश्चित हुआ और उद्घाटन करने के निमित्त श्री मायानंद जी को बुलाया। इस पर उन्होंने समारंभ के समय प्रस्तुत करने के लिए श्लोक भेजे। हम कार्तिक माह में आ सकते हैं, लेकिन मुद्रणालय खोलने का कार्य हमारे लिए रोकना नहीं। सब तैयारी होने पर प्रेस का शुभारंभ करना। दिनांक 26/7/1923 सच्चिदानंद जी को भी लिखते हैं कि उत्तर नर्मदा तट में उपदेश का कार्य आप उठाएं। मैं दक्षिण में भ्रमण करूंगा, क्योंकि दक्षिण देश में
परमात्मा को बिल्कुल भूल गए हैं। दिनांक 26/8/1923। इस समय श्री नारायणराव ठाकुर सत्संग के लिए यहाँ आकर ठहरे थे। इस समय श्री मायानंद जी को गुदा के पास मांड नाम का नारियल के समान बड़ा फोड़ा हुआ था। दिनांक 4/10/1923। बहुत ही तकलीफ थी, तथापि उपदेश कार्य और स्वावलंबन नहीं छूटा था। उस फोड़े का स्वयं ही इलाज करते थे। नर्मदा जी में घुस के स्नान करना, आते समय पानी लाना, भोजन का प्रबंध करना, पत्र लेखन, शंका समाधान चालू रहता था। धावड़ी कुंड की यात्रा इस साल में भी आयोजित की, क्योंकि दृश्य रमणीय है और अध्यात्म का अभ्यास सतत चलता है। जगत के अनेक उपाधि से मन निवृत्त होकर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व की प्राप्ति होती है। जो कार्य पूर्ण करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, वह कार्य अल्प श्रम और काल में पूर्ण होता है। यही इस यात्रा का मूल उद्देश्य था। धावड़ी से आने के पश्चात श्री मायानंद जी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ग्वालियर पधारे। ग्वालियर का कार्य संपन्न होते ही 1 माह के बाद वे नागपुर आए। कानपुर में महत्व के प्रश्नोत्तर हुए, वह लिखे गए और दिव्य दृष्टि ग्रंथ में वे छपे हैं। द्विज बोध दशक छापने की यहाँ शुरुआत हुई। नमूना का श्लोक दिनांक 15/3/1924 के पत्र में भेजा है। इस पत्र में वे लिखते हैं कि यहाँ उपदेश कार्य से स्वतंत्र कविता लिखने को समय ही नहीं मिलता। हम यहाँ रामनवमी तक रहेंगे। मारवाड़ी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में उपदेश करने का सोच रहा हूँ। बाद में अजमेर जाएंगे। दिनांक 20/3/1924। मैं कानपुर, अजमेर, पुष्कर इत्यादि स्थानों में उपदेश कार्य करके उज्जैन आया हूँ। दिनांक 28/4/1924। श्री मायानंद जी का परम भक्त बच्चूलाल हलवाई है। धंधा शुरू करने के लिए उन्होंने श्री बच्चूलाल को उज्जैन बुलाया। श्री बच्चूलाल ने मगर मोहल्ले में दुकान शुरू किया। यहाँ की विज्ञान नौका की सेवा में सहायता करेंगे। दिनांक 24/5/1924। बच्चूलाल जी के प्रति उन्हें बहुत प्रेम और आत्मीयता थी। हलवाई में वे बड़ी विभूति है, ऐसे श्री मायानंद जी बहुत बार कहते थे। बच्चूलाल की दुकान अब साधारण चलने लगी। जल्दी उन्नति होगी। पदार्थ उत्तम बनाने की कीर्ति हो रही है। दिनांक 6/8/1924। चमत्कार निर्णय। चमत्कार शतक नाम पुस्तक लिखने का इरादा है। उसमें सब प्रकार के 100 चमत्कार तीनों शक्ति द्वारा हो सकते हैं या नहीं, भक्ति का बल कहाँ तक, तप की शक्ति क्या है, इत्यादि विषय आएंगे। दिनांक 24/5/1924। यहाँ संतों के चरित्र में जो चमत्कार वर्णित है, उसका सप्रमाण खंडन करना है। उज्जैन में वे ग्रंथ मिल सकते हैं, दूसरी जगह यह व्यवस्था नहीं। इस कारण यहाँ ही रहने का विचार किया है। दिनांक 24/6/1924। अभी एक ही जगह कायम रहने का विचार निश्चित नहीं है। शक्ति है तब तक स्वस्थ ही करना उचित है। कार्तिक माह तक ठहरेंगे। एक ग्रंथ चमत्कार स्फोट की रचना करने का विचार है। वह समाप्त करके प्रवास पर जाएंगे। जिस कार्य के हेतु यह शरीर निर्माण हुआ है, वह कार्य सुचारू रूप से चालू रहने तक उपदेश कार्य को विराम नहीं दे सकते। प्रत्येक स्थान में भक्त लोग सेवा के लिए तैयार है, तथापि मैं स्वयं पाक सिद्धि करता हूँ। यद्वत् परवशम कर्म तत् यत्नेन त्यजेत, यह वाक्य ध्यान में रहता है। दिनांक 24/6/1924। अर्थात चातुर्मास उज्जैन में ही हुआ और चमत्कार ग्रंथ की शुरुआत भी हुई। चमत्कार दिखा देने का आह्वान करने वाले इश्तिहार का वितरण हो गया। एक जगह रहने का विचार मन में आया होगा, लेकिन स्थान निश्चित नहीं हुआ था। हम द्रव्य शक्ति, पंचतत्व, क्रिया शक्ति, 3 गुण, इच्छा शक्ति, गुण साम्या,
इनके गुणधर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से, उपासना से अथवा योगादि साधनों से बदल नहीं कर सकते। न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तत् सदृश दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती। और कर्ता भाव धारण करके करने को सोचेंगे तो वह अहंकार विमूढ़ात्मा बलहीन है। हम इस विचार से सब चमत्कारों का परीक्षण प्रश्नोत्तर रूप से जो सत्य होगा वही पुस्तक में देंगे। सब चमत्कार क्षेपक रूप के हैं, अपने अपने इष्ट का बड़प्पन दिखाने के कूट रूप से निर्माण हुए। चमत्कारों की परीक्षा करना अशक्य है। ऐसे सर्व सिद्धांत और 100 चमत्कारों का परीक्षण ऐसे 2 भाग होंगे। दिनांक 23/8/1924 मनाला रोकु नका किमपि और सदा अस निर्मल भक्ति कहो, यह कविता दिनांक 20/8/24 के पत्र में भेजे हैं। दिनांक 1/11/1924 को वे ओंकारेश्वर आए और हर साल की तरह मेला करके भक्त मंडली के समवेत धावड़ी कुंड की यात्रा भी संपन्न हुई। उस समय श्री मायानंद जी की आंखों में बहुत कष्ट था, प्रकाश की तरफ देख भी नहीं सकते थे। लेकिन लेखन वाचन के अतिरिक्त बाकी सब दैनंदिन कार्यक्रम सुचारू रूप से होता था। श्री मायानंद जी इसके पश्चात खंडवा आए। यहाँ श्री बेलसरी जी की सलाह से आँखों पर इलाज शुरू किया। डॉक्टर बेलसरी जी को वे लिखते हैं कि आँखों से पानी आना बंद नहीं हुआ, 2 मिनट भी आँखें खुली नहीं रह सकती है, प्रकाश का देखना मुश्किल है। डॉक्टर बेलसरे जी का 40 गांव में चलने का निमंत्रण उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वे कहते हैं कि यहाँ के प्रेमी जनों का दिनांक 6/1/1925 तक रुकने का आग्रह है, अतः बाद में वार्तालाप आएगा। अमरकंटक जाने की योजना प्रकृति अस्वास्थ्यता से और डॉक्टर की सलाह अनुसार स्थगित की। वे श्री लक्ष्मणराव जी को लिखते हैं कि यहाँ ही 40 गांव से आंखें अच्छी होने तक रहेंगे। इस योग से अमरकंटक आना नहीं होगा। प्रदक्षिणा पूर्ण करके ओंकारेश्वर आना। मैं चमत्कार निर्णय पुस्तक लिखने को वहाँ ही रहूँगा। आंखें अच्छे होते ही ओंकार जी आएंगे। अनंतर सब जन मिलके उपदेश की दिशाएं निश्चित करेंगे। दिनांक 4/1/1925। इस समय से प्रचार कार्य की निश्चित योजना बनाने की आवश्यकता उनके मन में आई, यह स्पष्ट दिखता है। दिनांक 7/1/1925। दिनांक 7/1/1925 को वे 40 गांव आए। वहाँ उपचार शुरू हुआ। डॉक्टर बेलसरे उत्तम नेत्र वैद्य है, उनका औषधि उपचार चालू है। दिनांक 8/1/1925। प्रेमीजनों की इच्छानुसार वे फरवरी 1925 के पहले सप्ताह में पुनः पधारे। इस समय श्री मायानंद जी नए पुल के नीचे शिव मंदिर घाट पर ठहरे थे। आंखें पूर्णतः अच्छी नहीं हुई थी। यहाँ की भक्त मंडली आग्रह कर रही है कि उपदेश बीज स्थायी करके ही आप यहाँ से वापस जाएं। बड़े बड़े पाखंडी लड़ने की डींगे मार रहे हैं, सन्मुख सिद्धि को ग्रहण नहीं कर सकते, इससे लाचार है, दूर से ही गोलियां चलाते हैं। ऐसे को हाथ मलने की अपेक्षा यहाँ से उठाना आवश्यक समझा। दिनांक 21/2/1925। यहाँ उपदेश कार्य उत्तम रीति से चालू है। बहुत से अभिमानी और चमत्कारी जीव देख रहे हैं। कल बड़ी इश्तिहार चिपकाई जाएगी। सब प्रकार के वादी आते हैं और सबूत लाओ ऐसा कहते ही भाग जाते हैं। दिनांक 25/2/1925। यहाँ उपदेश कार्य बहुत सुंदरता से चालू है। शहर विद्वान अहंकारियों से भरा है। कुछ काल निवास करने से मोम का स्वभाव आएगा, फिर मूर्ति बनेगी। दिनांक 24/2/1925। इस समय अहंकार त्याग कर बहुत मंडली आई। ओंकारेश्वर आँखों का प्रश्न आया भी तो शरीर पर जो कर्म स्वाधीन हुआ है
वह करना ही पड़ेगा। एक इंद्रिय नष्ट होने से पुरुषार्थ कम नहीं होता, ऐसा उपनिषदों का कहना है और जग में भी प्रसिद्ध है। डरने का कुछ कारण नहीं। दिनांक 21/3/1925। कार्य सुचारू रूप से चालू है, लेखन बंद है। धर्मशाला विज्ञानशाला। इस रीति से पुणे में 2 माह जोरदार प्रचार कार्य करके श्री मायानंद जी दिनांक 5/4/1925 को ओंकार जी में आगमन हुआ। मार्कंडेय शिला के पास मुक्काम है। अब यहाँ से ही उपदेश कार्य होगा और चमत्कार निर्णय समाप्त होने के बाद ही आसन छोड़ेंगे। दिनांक 6/4/1925। हम एक छप्पर बना रहे हैं। 10-5 दिन में धर्मशाला का काम शुरू होगा। चातुर्मास में सबको रहने की सुविधा होगी और हर साल की तरह चातुर्मास में ग्रंथ लेखन होगा। प्रकृति अत्यंत उत्तम है। दिनांक 3/5/1925। मैं वहाँ ही रहता हूँ। सच्चिदानंद जी, आप हिंदी भाषा का देश चैतन्य करें। मैं इधर दक्षिण में प्रयत्न करूँगा। दिनांक 4/5/1925। श्री तुंगार जी को वहाँ की व्यवस्था कैसी है विचारने को श्री मायानंद जी लिखते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टों का जैसा चलना वैसा ही चलता है। दिनांक 9/4/1925। मार्कंडेय स्थान पर एक धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू किया है। प्रदक्षिणावासी तथा विज्ञानी पुरुषों के निवास की उत्तम सुविधा होगी। 1 माह में कार्य पूर्ण होगा। यह जगह बहुत ही रमणीय है। दिनांक 10/6/1925। धर्मशाला का कार्य पूर्ण हुआ। मेरी प्रकृति बहुत सुंदर है। आसनसोल के वैश्य जी सत्संग के लिए आए हैं। बाहर की बहुत मंडली सत्संग के लिए आ रही है। दिनांक 24/6/1925। श्री मायानंद जी ने पंथ ही निकाला और प्रवाद अर्थात अपवाद न होवे, इस कारण वे बहुत जागरूक रहते थे। इस कारण इस समय की सूचना की तरफ ध्यान देना जरूरी है। हमारे नाम के इश्तिहार या हैंडबिल देना नहीं। जो उपदेशक होगा उसका ही नाम लिखने से पंथ नहीं निकलेगा। दिनांक 23/7/1925। गीतोपनिषद ग्रंथ के हक लेखक के स्वाधीन रखना। दिनांक 26/7/1925। आगे हमारे नाम पर जिस स्थान पर संतों का दास लिखते हैं उस स्थान पर औपधर्म प्रकाशक ऐसे लिखना। अभी उनकी आंखें पूर्ण स्वस्थ नहीं थी, तथापि कार्यक्रम चालू था। लेखन वाचन ज़्यादा नहीं करते थे, तथापि उपदेश चर्चा चालू ही थी। दिनांक 14/8/1925 के पत्र में प्रथम ही विज्ञानशाला यह शब्द आया है। पहले धर्मशाला की कल्पना थी, उसका विज्ञानशाला नाम निश्चित हुआ। उसका रूप ही धीरे धीरे अच्छा हुआ। दूसरी नर्मदा परिक्रमा के बाद से विज्ञानशाला की स्थापना होने तक का 12 वर्ष के अवधि का इतिहास यहाँ तक कथन किया। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, अमरकंटक, पूना, कोल्हापुर, अहमदाबाद, उदयपुर, पुष्कर आदि स्थानों में कम या अधिक प्रवास करके नए गांव जाते ही अपने आगमन का हेतु जाहिर करने की सूचना लेकर दिव्य दृष्टि का प्रचंड प्रचार किया। भोली जनता से लेकर विद्वान पंडितों तक सबको उपदेश किया। बड़ी बड़ी सभाओं में दिव्य दृष्टि का उपदेश किया। दिव्य दृष्टि, स्फुट कविता, प्रश्नोत्तर, गीतोपनिषद हिंदी और मराठी में छपवाए। अध्यात्म विज्ञान सबको सुलभ कर दिया। अस्वस्थ रहने के समय भी कार्य रुका नहीं। श्री मायानंद जी की मातृभाषा मराठी थी और महाराष्ट्र यह बुद्धि प्रधान देश है, ऐसा उनका मत था। इस कारण महाराष्ट्र में दिव्य दृष्टि के प्रचारार्थ उन्होंने बहुत परिश्रम किए। वे बहुत बार कहते थे कि यह देश बुद्धि प्रधान है, इससे यह विद्या सिर पर धारण की तो सत्ययुग ज़्यादा दूर नहीं। उत्तर हिंदुस्तान, राजपुताना और मालवा में उनका विशेष प्रचार प्रसार रहा। महाराष्ट्र का केंद्र जो पुणे,
वहाँ उनका बहुत माह तक प्रवास हुआ। वह निर्विवाद बुद्धि प्रदान लोगों को इस विद्या का अमृत प्रदान करने के लिए ही था, इसमें कुछ संशय नहीं। कार्य विस्तार करना, कार्य का प्रचार करना और विद्या का मूल धारण होना, यही उनके संचार का हेतु था। शरीर तंदुरुस्त है तब तक प्रवास करना, यह सत्य है, तो भी सिर्फ देश और सृष्टि सौंदर्य देखने आदि के लिए उनका प्रवास नहीं था। स्वावलंबन और यदृच्छा लाभ संतुष्ट वृत्ति के कारण कष्ट असीम हुए, लेकिन उनकी प्रसन्नता और कार्य अखंड चालू रहा।